हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए डिवीज़न का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने डिवीज़न के उन क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया है जिन क्षेत्रों से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस तरह के प्रश्नों का आप यदि बार बार रिवीजन करेंगे, प्रयास करेंगे तो और आप बेहतर प्रदर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 14,080 भागा 176 भागा 8। आप बचपन में भाग बनाए होंगे, जैसे 180 को आप 3 से भाग देते हैं तो इसका भागफल आता है 60। आपने इस तरह का प्रश्न बनाया होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि आप भागा का 2 बार यहाँ पर यूज किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए 3 बार यूज किया जा रहा है, कहीं कहीं आपको 4 बार, मतलब लगातार आपका भागा का यूज किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए जो पहला जो अंक है, पहला जो संख्या आपको दिख रहा है, उस संख्या को आप लिखेंगे 14,080। उसके बाद जितना भी संख्या आपको दिख रहा है, चाहे 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो, उसे आप गुना कर 1 बटा गुना कर लिखेंगे। जैसे 1 बटा 176 बटा गुना 1 बटा 1/8। 14,080 गुना 1 बटा 176 गुना 1/8। इसके बाद यदि कोई भाग में और अंक होता तो फिर 1 बटा लिखते। अर्थात मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि भाग जो है गुना में बदलता है और गुना भाग में बदलता है। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन का या बॉडमास जो मैंने पहले बताया था BODMAS, उसमें भी मैंने इस तरह के बदलाव, जैसे प्लस बदलेगा माइनस में और माइनस बदलेगा प्लस में, भाग बदलेगा गुना में और गुना बदलेगा भाग में, यदि बीच में इक्वल टू का हो तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरह का रूल्स का अप्लाई होता है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें कि 14,080 है, निरंतर यहाँ भाग का यूज किया गया है, तो आप सीधे लिखेंगे 14,080 गुना 1 बटा 176 गुना 1/8। अब आप इसे छोटा करने का प्रयास करेंगे तो छोटा काट कर किया जाता है। आप बचपन में पढ़े होंगे, मैं फिर इसे बताता हूँ कैसे काटा जाता है। आप 176 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं या 8 से भी इसको काटने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 से इसको भाग देंगे डायरेक्ट, तो 8 से जब भाग देंगे तो ये 8 एक बार में कटेगा और ये 8 से 8 एकम 8 6 14 6 0 8 7 56 4 8 8 6 48 0। 8 से का मतलब वो हुआ कि 8 से पहले 8 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 8 से यदि हम 14,080 को भाग देंगे तो 1760 बार में कटेगा। फिर आइए 176 को 176 से डायरेक्ट काटा जा सकता है, तो 176 को से डायरेक्ट हम जब काटेंगे तो 176 से एक बार में कटेगा, और 176 ये तो एक बार की जगह 10 बार में कटेगा क्योंकि यहाँ पे शून्य है। 176 कैसे काटते हैं पहले देखिए। 176 से डायरेक्ट 176 को भाग देंगे तो एक बार में 176 कटेगा, लेकिन यहाँ पर शून्य है तो शून्य नीचे आएगा तो यहाँ 10 होगा और यहाँ 1 होगा। उसी तरह से मैंने 8 से डायरेक्ट काट दिया। बचपन में आपने 2 से काटने का सीखा होगा, लेकिन आप यदि काट सकते हैं तो कोशिश करें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काटने का। जैसे 8 से डायरेक्ट कट रहा था, इसलिए मैंने इस रूल्स का अप्लाई किया। तो यहाँ क्या आया, ऊपर 1 गुना 1 और गुने 60, और 10 को 1 से गुना करेंगे और फिर 1 से, तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। अर्थात इसका उत्तर होगा 10। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए 1500 लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 1500 गुना 3 5 और 10 है, तो मैंने बताया है सभी को आप गुना में लिखेंगे, 1/5 फिर 1/10 बटा करके लिखेंगे सभी को। सिर्फ पहला अंक पहला जो संख्या है वो सिंपल जिस फॉर्म में है उसी तरह रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो संख्याएं हैं ध्यान देंगे सभी संख्या के आगे भाग का चिन्ह हो तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो 1/3 1/5 1/10। अब देखिए यदि छोटा हो रहा है, काटा जा रहा है, तो काट लिया जाए। जैसे 0 से 1 शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 150 बच गया, यहाँ 3 और 5 है, 3 से डायरेक्ट काटा जा सकता है। 3 5 15 0। 3 से डायरेक्ट काटने का मतलब है 3 से 150 को भाग देंगे। देखिए 3 को 150 भाग देंगे तो 3 5 15 गया 0, तो यहाँ भी 0, 50 आया। 3 से डायरेक्ट भाग दिए तो 50 भागफल आया। फिर 5 से ये भी कटेगा, 5 से काट देंगे 10, तो अर्थात 10 गुना 1 तो क्या होगा, 10 ही होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो अंक लिखे हैं
बटा के नीचे जो अंक है उससे गुना होगा। मैंने जब परिमेय संख्या बताया था तो यह बताया था यदि कोई अंक 4 लिखा हुआ है तो मान कर चलें कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। उसी तरह से इसके नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है, अर्थात नीचे जो अंक है उससे ऊपर नीचे काटा जा सकता है, लेकिन ऊपर ऊपर सेम क्या होता है, गुना होता है। तो नीचे वाले अंक से इसको काटेंगे तो काटने पर कितना आएगा, 10 आया। 10 को 1 से गुना करेंगे 10, अर्थात इसका भी उत्तर कितना होगा, इसका भी उत्तर 10 होगा। चलिए इसे बनाते हैं। 140 गुना, देखिए तीनों जगह भाग का ही प्रयोग किया गया है, सीधा लिखेंगे गुना 1/7, 1/2, 1/2। ये भी काट रहा है, काटिए, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 20 हुआ, फिर 2 से कटेगा, 2 दहा 20, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 5 गुने 1 गुने 1 गुने तो कितना हो जाएगा, 5, अर्थात इसका उत्तर होगा 5। इसका उत्तर होगा 5। यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आ रहा था। चलिए और एक और बात यहाँ ध्यान रखेंगे। 140 को मैंने 7 2, यहाँ पर यदि मान लिया जाए प्लस होता तो आप कैसे बनाते, तो ध्यान दें इसे बनाने के लिए सिंपल 140 गुना, यहाँ तक तो लगातार भाग का यूज किया गया है ना, तो यहाँ तक के लिए इसी रूल्स का अप्लाई किया जाएगा। 140 गुना 1/7 गुने 1/2, लेकिन इसके बाद प्लस हो गया तो आप +2 लिखेंगे। इसके बाद काटेंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 दहा 20, तो 10 को फिर 1 से गुना करेंगे, 1 से तो 10 ही होगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो +2 यानी कितना हो जाएगा, 12। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इस फॉर्मूले का जो मैंने अभी बताया वही इस्तेमाल करेंगे जहाँ लगातार भाग का प्रयोग किया गया हो। बीच में यदि दूसरा चिन्ह आ रहा हो तो उसके पहले वाले में यदि लगातार भाग का प्रयोग किया गया हो तो इस रूल्स का अप्लाई आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ निरंतर भाग का यहाँ भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर सिंपल भाग था, यहाँ बटा के रूप में है। तो पहले क्या करते थे, पहला जो संख्या है उसको हूबहू लिख देते थे, उसी तरह से यहाँ भी हूबहू लिखेंगे 1/3 और क्या देंगे, गुना का सिंबल देंगे क्योंकि भाग है। अब देखिए इसको 1 हम यहाँ लिखते थे, ये ऑलरेडी बटा में है तो इसको बटा में न लिख के सबको गुना में लिखेंगे। देखिए तो कैसे लिखेंगे, 1/6 है, 1/6 है तो इसको लिखेंगे 6/1। देखिए 1/6 है तो 6/1, गुना 1/9 है तो 9/1, गुना 12/1। मतलब सभी अंक को आपस में बदल देंगे, 6 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। लेकिन पहला जो है वह वैसा ही रहेगा। यहाँ भी उलट ही रहा था लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। देखिए पहला हूबहू रहेगा 1/3, बाकी जितने हैं वो गुना लिखने के बाद सब बदल जाएंगे, 6/1, 9/1, 12/1। अब आपस में कैलकुलेशन कीजिए, 3 से 3 दूना 6, अब देखिए 9 दूना 18, यहाँ 12 दूना 24, और 24 को 9 से गुना कीजिए, 9 से 36, 4 बाकी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, अर्थात 216 इसका उत्तर होगा। 216 इसका उत्तर होगा। फिर से सुने, पहला जो संख्या है हूबहू वैसा ही रहेगा, गुना का चिन्ह दिया जाएगा, उसके बाद सभी संख्याएं जो दिख रही है इसका हम बदल देंगे। यहाँ पर क्या था, इसको 1 बटा कर लिखे थे, यहाँ क्या है 1 बटा के रूप में है ही, ये ऑलरेडी बटा के रूप में है, इसलिए इसको बटा को क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। अंश को हर में हर को अंश करेंगे, जैसे 1/6 है तो यहाँ 6/1 लिखेंगे, 1/9 है तो 9/1 लिखेंगे, 1/12 है तो 12/1 लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1/5 ये तो स्थिर रहेगा। फिर देखिए भाग है तो इसे आप गुना में लिखेंगे, 4/1 फिर गुना में लिखेंगे 5/1। अब देखिए 5 से 5 कट गया। और हमेशा ध्यान दें, गुना यदि करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना होगा, गुना गुना है तो ऊपर ऊपर सारे गुना करेंगे, नीचे नीचे पूरा गुना करेंगे। तो 1 को 4 से गुना करेंगे, 5 तो कट गया, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, अब 1 को 4 से भाग देंगे 4 ही होगा, अर्थात इसका उत्तर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, संख्या 2, 3, 4 बॉक्स 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक होगा।
संख्या 2, 3, 4 खाली स्थान 5। पूछा जा रहा है इस खाली स्थान की जगह पर कौन सा अंक लिखा जाए कि 9 से पूर्ण क्या अंक लिखा जाए, और यह बताया जा रहा है कि यह जो संख्या है यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है। यह जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बताइए कि इस बॉक्स के बीच बॉक्स में क्या लिखा जाएगा। तो मैंने 9 से विभाजित होने का यह फॉर्मूला बताया था कि आपस में सभी संख्याओं को जोड़ें, और यदि वह संख्या 9 से विभाजित है तो यह कह सकते हैं कि यह संख्या 9 का विभाज्य है। ध्यान दें तो 2 + 3 + 4 और बॉक्स है, और किसको जोड़ना है, और 5 को जोड़ना है। तो बॉक्स को अभी हम नहीं जोड़ेंगे, पहले जोड़ें। 2, 3, 5 और 4 9 और 5 14, तो 14 प्लस बॉक्स, यही होगा ना। 2, 3, 4 4 8 2 3 5 4 9 और 5 14, 14 प्लस बॉक्स होगा। अब देखिए इसको किससे कटना चाहिए, 9 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो बताइए बॉक्स के पास कौन सा ऐसा अंक लिखा जाए कि 9 से पूरी तरह कट जाए। तो बॉक्स के पास हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम 1 लिखते हैं, 1 से शुरुआत करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे और 9 तक लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आ जाता है। 10 तो नहीं होगा क्योंकि 2 अंक हो जाएगा, लेकिन हमको एक ही अंक लिखना है ना यहाँ पे। तो पहले 1 रखेंगे। देखिए मान लीजिए हम यहाँ 1 रखेंगे तो 14 1 15 होगा, जो 15 9 से नहीं कटता है। यदि हम 2 रखेंगे तो 14 2 16 होगा, यह भी 9 से नहीं कटेगा। यहाँ यदि हम 3 रख लेते हैं 14 3 17 होगा, यह भी नहीं कटेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 14 4 18 होगा, जो कि 9 से भाग देने पर 9 दूना 18, 2 भाग होकर कट जाता है। अर्थात इस बॉक्स के जगह पर 4 होगा। उत्तर क्या होगा, 4। और भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने कितना रखा, 4 रखा। यदि हम 5 रखते हैं तो 14 5 19 नहीं कटेगा। 6 रखते हैं तो 14 6 20, 9 से नहीं कटेगा। 7 रखते हैं तो 14 7 21, यह भी नहीं कटेगा। 8 रखते हैं तो 14 और 8 4 22, 9 से नहीं कटेगा। 9 रखिए, 8 के बाद अब 9 रखिए। 9 4 13 यानी 27। देखिए 9 या 27 है ना, तो एक बार 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो 2 ऐसे अंक हैं जो इस बॉक्स के पास रखे जा सकते हैं, या तो 4 या तो 9। अब यह विकल्प पे डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि ऑप्शन में क्या रहता है। यदि 4 होगा तो 4 लिखेंगे, 9 होगा तो 9 लिखेंगे, लेकिन इसका उत्तर 4 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, यहाँ देखें 7800 + 300 भागा 60 बॉड मास के बारे में देखते हैं। देखिए पहले मैंने बताया था बॉड मास, BODMAS, इसे मैं बार बार अप्लाई करूंगा, इसलिए इसको याद कर लें आप लोग। बॉड मास के B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुना, OF ऑफ। ऑफ को हिंदी में का भी लिखते हैं, हिंदी में का लिखा होता है। जैसे लिखा रहेगा 3 का 12, तो 3 का 12 का मतलब का मतलब गुना होता है। इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, ठीक है। तो ओ का मतलब ऑफ, बी से ब्रैकेट, ओ का ऑफ, डी से डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, डी से डिवाइड। देखिए एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना, ए का मतलब ऐड यानी जोड़, एस का मतलब घटाव। तो जिस तरीके से आपको ये दिया हुआ दिख रहा है, ऑफ का मतलब का, जिस तरह यहाँ पर का रहेगा, ब्रैकेट का भाग गुना प्लस माइनस, जिस तरीके से यह दिख रहा है उसी तरह से हमेशा कैलकुलेशन करना है जी। तो प्रश्न पे ध्यान दें। यहाँ देखिए 7800 है + 300 भागा 60, तो प्लस है और भाग है, तो इन दोनों में पहला कैलकुलेशन किसका होगा। तो यहाँ ध्यान दें, डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद ही ऐड होता है, अर्थात जोड़ का कैलकुलेशन होता है। तो पहले इन दोनों के बीच का कैलकुलेशन करेंगे। 7800 को हूबहू लिख देंगे, जैसे 7800 प्लस को प्लस लिखेंगे और 300 को 60 से भाग देंगे। तो जब 60 से भाग देंगे तो आएगा 6 दूना 12 20। अब भाग देकर देख लेंगे 20 आया। अब इसे आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 0 2 8 और 7, यानी 7820 इसका उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे पहले
बनाते होंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देते होंगे या बाद में भाग देते होंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है और वह विकल्प में नहीं मिल पाता होगा उसका आंसर। लेकिन तरीका यही है कि पहले आप इन दोनों को भाग देंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3150 प्लस 6300 ये ब्रैकेट के अंदर है, भागा 30। अभी मैंने बताया था BODMAS, तो ध्यान दें यहाँ पहले क्या है, यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद भाग है। तो पहले किसका कैलकुलेशन होगा, देखिए शुरुआत में ही मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट का, अर्थात इन दोनों को हटाने का आपको कोशिश करना है। ब्रैकेट के अंदर का पहले कैलकुलेशन होगा, तो इन दोनों के बीच में प्लस है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 0 5 3 1 4 और 6 3 9 9450। अब इसको क्या करना है, भाग देना है, किससे, 30 से भाग देंगे तो आएगा 0 नहीं आएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, और इसे 3 से देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 1 4, 3 5 15। आप यदि इसे भाग देने के लिए इस तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप इस तरह से लिखें 9450/30, इसे भी भाग ही कहते हैं। यदि आप इसे बटा के कर नीचे लिखते हैं, अर्थात यह भाग में ही है, 0 से 0 कट गया और 3 से इसको भाग दे सकते हैं आसानी से, तो यह आएगा 315। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो कैलकुलेशन में समय लगेगा, बेटर होगा आप इसको ऊपर नीचे करें, 0 हटा दें, डायरेक्ट कैलकुलेशन। यहाँ भी मान कर चलें 0 तो खत्म हो गया, 3 से डायरेक्ट इसको भाग देकर आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या 8 बॉक्स 907 11 से भाज्य है तो बॉक्स अर्थात खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो इस बॉक्स की जगह पूछा जा रहा है क्या आएगा। तो 11 के बारे में मैंने बताया था, हर एक अंक को छोड़कर आपस में जोड़ दें, उसके बाद जो जोड़ आएगा उसको आपस में घटा दें। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो क्या करेंगे, 8 को, फिर 9 को, फिर 7 को, और उसके बाद यहाँ 0 और बॉक्स को, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो पहले 8 और 9 8 17 और 7 कितना होगा, 17 और 7 24, यानी यहाँ वो आ गया 24। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा जाए कि 11 से पूरी तरह भाज्य हो जाए, क्योंकि 24 में यहाँ पर जो अंक आएगा उसको क्या करना होगा, आपस में घटाना होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ यदि मान लिया जाए 2 लिख दिया जाए तो 24 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 22, जो कि 11 से पूरी तरह कट जाएगा, 11 दूना 22। तो इस बॉक्स की जगह क्या लिखा जाए, 2, अर्थात यहाँ उत्तर होगा 2। पहले क्या करेंगे, 8 को 9 से जोड़ेंगे, फिर 7 से जोड़ेंगे, तो 9 8 17 7 24 माइनस फिर 0 और प्लस बॉक्स की जगह तो ज्ञात करना है, तो 0 है, तो 0 का जोड़ तो 0 ही होगा, 0 और उसके इसके जगह पर 2 ले आना है। यदि हम 2 ले आते हैं तो 0 2 0, यहाँ पे 2 आएगा। अब 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22, अर्थात 11 से ये पूरी तरह कट जाता है। तो इस बॉक्स की जगह पर कितना आएगा, 2 आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 1800 भागा 30 भागा 0.3, यहाँ देखिए 0.3 है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, दशमलव का यूज किया गया है इसमें। तो 1800 मैंने बताया था, 1800 का 1800 लिखेंगे, उसके बाद का जितना भी संख्या है उसको गुना में 1 बटा कर लिखेंगे, 1/30, फिर गुना कर लिखेंगे 1/0.3। और बचपन में आप सीखे होंगे कि दशमलव को कैसे हटाते हैं। दशमलव को जैसे ही हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, 1 शून्य बैठेगा, या इसको आप गुना 10 भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही 1 पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना शून्य ऊपर लिखाता है। तो इसे जब हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य आएगा, तो ऊपर हो गया 10। अब काटने की कोशिश करें, छोटा करें, तो छोटा करने के लिए 0 से पहले 0 को आप काट लें। तो यहाँ अब 3 बच गया, यहाँ भी 3 है, 3 से ये भी कटेगा, 3 से आप इसको काटिए, 3 6 18 600 हो गया। अभी भी ये 3 है, इससे भी ये कटेगा, काटिए, 3 दूना 6 200 हो गया। और ये देखिए
200 को ऊपर वाला जो डिजिट है उससे तो गुना ही होता है, 200 को 1 से तो क्या होगा, गुना ही करना है, तो 200 होगा, अर्थात इसका उत्तर होगा 200। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतया 75 से विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में मैंने एडिशन वाले वीडियो में बताया था। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखेंगे। क्या कहा जा रहा है, वैसी बड़ी संख्या जो पूर्णतः 75 से विभाजित हो, अर्थात 75 से जब हम इसे भाग दें तो पूरी तरह कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगा 4 अंकों से बड़ी हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9999। इसको आप 75 से पहले भाग दें। जब 75 से भाग देते हैं तो देखिए क्या आता है, एक बार में 75 होगा, 5 4 9 7 2 9, ऊपर से आएगा 9। अब आगे देखिए 3 बार में 5 3 15 का 5 बाकी 1 7 21 और 1 22, 5 4 9 2 2 4 खत्म, ऊपर से फिर उतरा 9। अब फिर लगाइए कितना बार में लगेगा, 3 बार में 2 2 5, तो यहाँ कितना आएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 2, यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखिए पूछा जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 75 से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ 24 क्या हो गया, शेष रह गया। यदि शेष नहीं होता तो कहते क्या कि 75 से यह पूरी तरह विभाजित है, शेष नहीं होता तब, लेकिन शेष रह गया। इससे कह सकते हैं कि 9999 जो है 75 से विभाजित नहीं है। तो विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, 9999 में से 24 घटा देंगे, क्योंकि 24 ज़्यादा मुझे मिल गया, 24 ज़्यादा मिले तब तो शेष बचा। तो संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर 9999 में से 24 को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 4 5 9 4 5 9 2 7 9 9 9, अर्थात 9975, 9900 4 5 9 9975 जो है इसका उत्तर होगा। संख्या बराबर हो जाएगा 9999 माइनस 24, तो बराबर होगा 9975। फिर से सुने, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैंने लिखा, 75 से इसे भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर शेष 24 आ गया, अर्थात यह जो अंक लिखा है, संख्या लिखा है, इसमें 24 ज़्यादा आ रहा है। यदि 24 इसमें कम होता तो यह पूरी तरह से विभाजित होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो संख्या था उसमें से 24 घटा दिया। घटाने के बाद जो आंसर आया वह 75 से पूरी तरह विभाजित होगा। आप इसे जब 75 से भाग देकर देखेंगे तो शेष 0 बचेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 85 से विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए ये हो गया, इसको आप 85 से भाग दीजिए। ठीक है, 85 से जब हम भाग देंगे तो एक बार में 85 लगा, 5 4 9 8 1 9, फिर देखिए एक बार में 85 5 4 9 और 8 6 14, ऊपर से आएगा 9, फिर आइए 8 8 64, 8 तो नहीं जाएगा, आप 8 7 56 लगाइए, 85 को 7 से गुना कीजिए, 7 5 35, 5 बाकी 3, 7 8 56 और 3 56 3 59, 3 बार में लगेगा, 5 9 5, तो 5 4 9 और 9 5 14, 5 5 ये तो ख़त्म हो गया। 54 यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। यदि 54 इसमें कम होता तो कहते कि यह संख्या 85 से पूरी तरह विभाजित है, यानी यह जो संख्या है ये 85 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो पूरी तरह विभाजित करने के लिए लिखेंगे संख्या बराबर 99,999 माइनस 54। अब इसे आपस में घटा दें तो 4 5 9, 5 4 9 और 3 का 1 2 3 4 5, अर्थात 99,945 इसका उत्तर होगा। आप इस मैथ को समझ गए होंगे किस तरीके से बनाते हैं। शेष जो है वह सबसे बड़ी संख्या में जब हम घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा
वह पूरी तरह भाग देने वाली जो संख्या है उससे विभाजित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 × 4 - 2 भागा 2 बॉड मास पे ये भी है BODMAS। देखिए हम पहले इसमें किसका कैलकुलेशन करेंगे, गुना भी है, घटाव भी है, भाग भी है। तो सबसे पहले भाग का होता है, देखिए ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड यानी भाग का, भाग के बाद मल्टीप्लाई का, भाग के बाद गुना का, उसके बाद ऐड का करते हैं। तो भाग का अर्थात इन दोनों का पहले कैलकुलेशन होगा, इन दोनों का। तो बाकी जो दिख रहा है उसको हूबहू लिखते हैं, जैसे 6 × 4 माइनस, देखिए भाग का होता है तो 2 और 2 के बीच में भाग है, तो इन दोनों का आपस में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद किसका कैलकुलेशन होगा, अब इसके बाद गुना का होगा, क्योंकि डिवाइड के बाद m यानी मल्टीप्लाई का, तो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा। तो 6 को 4 से करेंगे 24, और ये जस का तस जो लिखा है उसी तरह उतर जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं, जैसे जैसे कैलकुलेशन होगा उस तरह से वो संख्या घटते चला जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ जो संख्या लिखा है वही लिखना है। जैसे बराबर मैंने लिखा, 6 को 4 से मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन 6 और 4 को हूबहू मैंने लिख दिया है नीचे, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया। भाग का कैलकुलेशन किया इसलिए यहाँ पर 1 लिखा। फिर आगे गुना का होगा कैलकुलेशन, तो यह इसका कैलकुलेशन कर लिखेंगे, लेकिन 1 को हूबहू उतारेंगे। अब 24 में से 1 घटाएं, कितना होगा, 23, अर्थात इसका उत्तर होगा 23। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले किसका कैलकुलेशन होगा, गुना भी है, भाग भी, प्लस माइनस। तो पहले भाग का कैलकुलेशन करेंगे, अर्थात इन दोनों के बीच का कैलकुलेशन होगा। बाकी सारा हूबहू लिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे 16 का 16 लिखाएगा, 16 के बाद गुना है तो गुना भी लिखाएगा, लेकिन 8 और 2 के बीच भाग का चिन्ह है, इसको हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, 2 को 8 से भाग देंगे, तो 2 को जब देंगे तो 2 × 8, 4 बार में खत्म हो गया। बाकी जितना सब लिखा है वो सब को हूबहू उतारिए, क्योंकि 2 के बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर क्या है, 16 - 3। अब इसके बाद बताइए किसका कैलकुलेशन, गुना का। गुना इन दोनों के बीच है तो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, बाकी सारा उतर जाएगा। जैसे देखिए 16 को 4 से करेंगे, 16 × 4 = 64, बाकी सब उतारिए, 16 - 3। अब किसका कैलकुलेशन होगा, ऐड का, अर्थात गुना का। गुना किन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा। तो 6 × 4 = 10 का 0, बाकी बचा 1, 6 × 1 = 7, 1 8, और बाकी जो बच गया -3 तो -3 उतर जाएगा। फिर आगे बढ़िए, 80 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 77। देखिए प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सही होगा, और आप चैलेंज कर सकते हैं कि इसका उत्तर 77 ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर उसी तरह का है, देखिए अभ्यास करते हैं। किसका कैलकुलेशन पहले होगा, पहले इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, बाकी जितना भी संख्या है हूबहू लिखा जाएगा। जैसे देखिए पहले 30 है तो 30 लिखाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। अब 45 को 5 से भाग देना है, तो 5 × 45, 9 बार में, तो 9 लिखेंगे। बाकी जितना अंक है सब लिखाएगा, +5 है तो +5 लिखेंगे। फिर गुना 1 है। अब फिर इसके बाद किसका कैलकुलेशन होगा, गुना का। तो गुना कहाँ है, यहाँ है, तो ये जो अंक है ये सब उसी तरह उतर जाएगा, 30 - 9। अब +5 को 1 से गुना करेंगे, 5। अब किसका कैलकुलेशन, जोड़ का। देखिए 30 के आगे कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है, जोड़ है। यहाँ भी क्या है, जोड़ है, तो 30 और 5 का कैलकुलेशन होगा। ये नहीं कि 30 और 9 का होगा, जोड़ का करेंगे। ऐसे इन दोनों के बीच घटाकर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने पहले वाले एडिशन वाले वीडियो में बताया है। सेम चिन्ह वाले जो संख्या है उसको आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए 30 के आगे प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो 30 और 5 35 हो जाएगा। तो 35 - 9। अब इसको आपस में घटाइए, तो 9 × 6 = 15, अर्थात 26 इसका उत्तर होगा। सबसे बड़ा अंक संख्या कौन है, 35 है। 35 के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, जो कि लिखा नहीं जाता है, तो इस बात इसका उत्तर होगा 26। तो ये था मेरा डिवीजन का वीडियो, और यह दूसरा डिवीजन का वीडियो था। मिलते हैं अगले डिवीजन के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।